अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे द ग्रामेटिकल न्यूमेरिकल द चैप्टर नंबर 18। अगर हम बात करते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल की, तो वो कह रहा है शोज अ ट्रांजिस्टर विच ऑपरेट्स अ रिले। रिले को हम ऑपरेट कर रहे हैं। व्हेन द स्विच इज क्लोज द रिले इज एनर्जाइज्ड बाय द करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर। तो ये तो जो आपने शेप यहाँ पे देखी है ना, ये डायग्राम में गिवन शेप है। लेकिन जब हम लोग ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर पढ़ते थे, जब हम ट्रांजिस्टर को पढ़ते थे, तब तो आप ऐसी शेप नहीं पढ़ते थे। तो आप शेप को दूसरे अंदाज में डिस्कस करते थे। सबसे पहले तो मैं इस शेप को उस पैटर्न में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें या सर्किट देखने में आसानी हो जाए। सबसे पहले तो ये मेरे पास ट्रांजिस्टर आ गया। दिस इज द आउटपुट लूप। और अब हम ड्रॉ कर रहे हैं इनपुट लूप, और इनका एंड आ गया। यहाँ हमारे पास यहाँ पर एरो है, ये कलेक्टर, बेस और एमिटर। क्योंकि एरो अवे फ्रॉम सेंटर है तो ऑब्वियसली दिस इज एन, पी एंड एन। इस तरफ आई एम गिवन द रजिस्टर आर बी, a switch S, and यहाँ पर I am given with relay, this is a relay। एमीटर को अगर आप देखें तो उसने एमीटर को यहाँ से ग्राउंड किया हुआ। अब ज़रा कंपेयर कीजिएगा, अगर तो मैं इस ब्रांच को, अगर मैं इस को इनपुट ब्रांच कहूँ और अगर मैं इसको आउटपुट ब्रांच कहूँ, तो नोट कीजिएगा इनपुट ब्रांच कंसिस्ट ऑफ स्विच आर बी। Input branch is also connected to the positive terminal of VCC 9 volt. So there is also a battery here, positive terminal of VCC, which is 9 volt. Output loop is also connected to relay and 9 volt as well. Relay and 9 volt as well। अलबत्ता collector, base, emitter, arrow away, emitter is connected to the ground, emitter is connected to the ground। ये हमारे पास सर्किट की ऑल्टरनेट शेप बन गई। अब वो कह रहा है रिले एनर्जाइज हो रहा है 10 मिली एम्पेयर करंट से। रिले आउटपुट लूप के अंदर है। कलेक्टर करंट से ये रिचार्ज हो सकता है। इसका मतलब है कि जो मुझे 10 मिली एम्पेयर गिवन है, दैट इज एक्चुअली अ कलेक्टर करंट। कैलकुलेट द वैल्यू आर बी, हमें आर बी कैलकुलेट करनी है जिससे रिले ऑपरेट होगी। करंट गेन इज 200
और जब ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर रहा है वी बी ई दिस इज VBE, बेस एमिटर जंक्शन का वोल्टेज। आप जानते हैं बेस एमिटर जंक्शन का वोल्टेज हमारे पास फॉरवर्ड बाइस्ड होता है। वो कह रहा है कि जो यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप है डैट इज 0.6 वोल्ट। सो VB इज गिवन that is 0.6 volt. Okay, we just need to calculate RB. हमें गिवन क्या क्या है? Our data is IC 10 milliampere. I can also write it as 0.01 ampere. VCC 9 volt. VBE base emitter junction voltage 0.6 volt. Current gain 200, and we need to calculate RB। हमें RB कैलकुलेट करना है। ओके, सबसे पहले वी विल अप्लाई KVL, किरचॉफ वोल्टेज रूल ऑन द इनपुट लूप। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये पॉजिटिव है, करंट पॉजिटिव से निकलता है। करंट विल फ्लो समथिंग लाइक दिस। Current will flow something like this. This is the amount of current. हम इसको IB कह सकते हैं। ठीक है, we can say it IB. Now, अगर हम लोग इस लूप को नाम दे दें, जैसे हम लोग जनरली करते हैं, that this is A, this is B, C, D, E, right? A loop. हम A से B जा रहे हैं, पहले VCC आ रहा है। We are applying KVL on the input loop. Applying KVL on input loop. We are going from A to B. The first component is battery. हम लो से हाई जा रहे हैं, बाद में हाई पोटेंशियल आ रहा है पॉजिटिव VCC। हम RB से गुजरेंगे तो R पे वोल्टेज ड्रॉप होता है -IBRB। उसके बाद B से C, C से D। जब C से D जाएंगे तो वी विल पास थ्रू द बेस एमिटर जंक्शन। ठीक है, बेस एमिटर जंक्शन। वी आर मूविंग फ्रॉम P to N, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाई टू लो। जब लो की तरफ जाएंगे वोल्टेज ड्रॉप होता है VBE, और ना तो D से E कुछ है ना E से A। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ KVL ऑन इनपुट लूप। हम लोग IB और RB को उधर ले जाएंगे इक्वेशन की सेकंड साइड पर। IB RB plus VBE. We need to calculate RB. So VCC minus VBE, और इधर आ गया IB RB। स्टूडेंट्स, हम ये बात जानते हैं, बीटा इज IC बाय IB। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम यहाँ से IB कैलकुलेट कर लें, या जस्ट यहाँ से आप IB का
फार्मूला निकाल लें। बीटा नीचे आ जाएगा, आई बी विल गो अप, इक्वेशन विल बिकम वी सी सी माइनस वी बी ई इज इक्वल टू आई सी बाय बीटा आर बी। बीटा जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फार्मूला विल बी बीटा टाइम्स वी सी सी माइनस वी बी ई, और यही आई सी नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। दिस इज द फार्मूला ऑफ आर बी। व्हाट इज बीटा? बीटा इज 200, वी सी सी 9 वोल्ट, वी बी ई 0.6 and IC is 0.01. Okay, RB is equal to 20,000 into 8.4. That becomes 168,000 ohm. I can write it as 168 kilo ohms. Students, this is the answer to the second numerical. I just changed the shape RB निकालने के लिए। RB निकालने के लिए I applied KVL on the input loop, और इक्वेशन से RB कैलकुलेट करना बहुत आसान था क्योंकि every factor was given. We just need to read the diagram कि डायग्राम में क्या कहना चाह रही। This was the second numerical. Let's move on to the third. Third बिल्कुल second की तरह का है। We are provided with negligible potential difference between B and E. इसका मतलब है कि बेस एमिटर पोटेंशियल अब ज़ीरो है। We are provided with the value of beta. Beta is now 100. We need to calculate base current, collector current, potential drop across resistance RC, and the potential difference between collector and emitter. This is the circuit. In the input loop, there is a resistance RB. RB is connected to the positive side of VCC. On the output loop, there is a resistor RC. RC is also connected to the positive side of VCC. Emitter is ground. Let's draw the diagram. This is transistor. This is circuit. This is collector, base, emitter. Arrow is away from the base towards emitter. It means this is also NPN. There was a resistor RB and positive terminal. It means VCC is connected. There is also VCC connected and RC. RC was actually 1000 ohm, 1 kilo ohm. RB is actually 80,000 ohm, that was 800 kilo ohms. And the emitter was ground, and our base emitter junction is 0. First, we need to calculate the base current. For base current, we need to apply
KVL on the input loop so we can calculate base current. The given data is RB 80,000 ohm, RC 1000 ohm, VCC, I think it is 9 volts again, yes, beta 100, and base emitter potential is 0 volts. Now to calculate the base current, we need to apply KVL on the input loop. So applying KVL on input loop, we will name them A to B to C to D to E. When we move from A to B, the first component is battery. जब हम बैटरी में से मूव करना चाहेंगे तो वी विल मूव फ्रॉम द लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल. जब हम हाई पर जाते हैं तो बाद में हाई आने पर एनर्जी इंक्रीजेस. द साइन कन्वेंशन इज पॉजिटिव VCC. जब हम आर में से पास करेंगे तो एनर्जी लॉस्ट माइनस IBRB. बी से सी कुछ भी नहीं है, सी से डी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, एनर्जी इज लॉस्ट VBE. डी से ई कुछ भी नहीं है, ई से ए भी कुछ नहीं है. दिस इज फाइनल इक्वेशन. VCC इज इक्वल टू IBRB वहाँ पे जाके पॉजिटिव, VBE भी पॉजिटिव, VBE क्योंकि हमारे पास ज़ीरो है, इट गेट्स कैंसल्ड आउट. We need to calculate IB, which is the ratio of VCC by RB. VCC is 9 volt, RB is 80,000. 9 by 8 is 1.125 cross 10 power minus 4, 80,000. एक ज़ीरो और आएगा स्टूडेंट्स क्योंकि 800 किलो था. तो इट बिकम्स -5 ampere, which is also equal to 11.25 10 power minus 6 ampere, and I can write it as 11.25 microampere. So this is the answer to IB. Now we need to calculate IC, collector current. कलेक्टर करंट निकालने के लिए आउटपुट लूप पर KVL लगाने से बेहतर है जस्ट यूज़ द फार्मूला बीटा इज इक्वल टू IC बाय IB, क्योंकि वी नो द वैल्यू ऑफ बीटा एज वेल. हमने IC कैलकुलेट करना है, IB स्टूडेंट्स ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. बीटा इज़ 100, IB was 1.125 10 power minus 5. It becomes 1.125 10 power minus 3 ampere, which is 1.125 milliampere. So this is the collector current. उसके बाद वो कहता है calculate the potential drop across resistance RC. Potential drop across RC. RC पर potential drop is, जैसा हम जानते हैं, RC पर potential V is equal to IR, so VC is equal to ICRC.
IC is 1.125 cross 10 power minus 3. RC is 1 kilo ohm, so 1000 and 10 power minus 3 gets cancelled out, and the answer is 1.125 volt. So this is VC. Fourth and last requirement is we need to calculate the potential difference between emitter and collector, VCE. Let's check. This is VCE. This is VCE. क्योंकि हमारे पास बैटरी VCC है, पॉजिटिव ऊपर को है, हम लोग यूं डायरेक्शन ऑफ करंट देखते हैं. दैट करंट इज IC. लेट्स अप्लाई द KVL टू दिस लूप. हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर ये A, दिस एंड दिस B. वी विल, मैं इनको नाम दे रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द रोटेशन ऑफ करंट. A B C D एंड E और फिर A. जब मैं A से B जा रहा हूँ, पहले बैटरी आ रही है, बैटरी का बाद में हाई पोटेंशियल है. हाई पोटेंशियल मींस एनर्जी इज़ इंक्रीजिंग, सो VCC. फिर RC आ रहा है, RC पर ड्रॉप होना चाहिए माइनस ICRC. B से C कुछ भी नहीं है, C से D, दिस इज़ VCE, कलेक्टर एमिटर पोटेंशियल ड्रॉप. मुझे ये बात कैसे पता है कि यहाँ पर पॉजिटिव आना है कि नेगेटिव आना है? आप जानते हैं कलेक्टर के मुकाबले में एमिटर ज़्यादा डोप्ड होता है और दोनों एन टाइप हैं, दोनों के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. लेकिन एमिटर के पास क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ज़्यादा डॉप्ड है, सो एमिटर लो पोटेंशियल है. हम हाई से लो आ रहे हैं माइनस VCE. बाद में हमारे पास कोई कंपोनेंट नहीं था, यहाँ से आ गया VCC माइनस ICRC और VCE स्टूडेंट्स यहाँ पर आके पॉजिटिव हो जाएगा. 9 माइनस 1.125 10 पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू VCE. बिल्कुल पहले की तरह ये कट जाएंगे. 9 माइनस 1.125 इज़ 7.875 volt is the potential drop across collector and emitter. Students, this is your third numerical. Just draw the circuit and it is easy. Fourth and fifth इंतहाई आसान. Calculate the output. We need to calculate V naught. Calculate the output of the op amp circuit shown. Students, C. हमारे पास दो ब्रांचेस हैं. आप ये बात जानते हैं कि दिस इज़ नेगेटिव इन्वर्टिंग टर्मिनल, दिस इज़ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल. नॉन इन्वर्टिंग तो ग्राउंड है. इनपुट इज़ अप्लाइड एट इन्वर्टिंग टर्मिनल. This is V naught. This is V negative, जो कि वर्चुअल ग्राउंड की वजह से V पॉजिटिव के बराबर होती है. सो V नेगेटिव इज़ 0 वोल्ट. ये हमारे पास पहला पोटेंशियल है तो V1. सेकंड पोटेंशियल है तो V2. जो करंट यहाँ से पास करेगा डैट करंट इज़ I1. जो करंट सेकंड रजिस्टर से पास करेगा I2. और जो करंट थर्ड से पास करेगा डैट इज़ I3. ये देखें, I1 इधर से और I2 इधर से, और दोनों फिर यूँ जाएंगे. I1 और I2 मिलेंगे तो I3 बनेगा. अगर मैं KCL के अकॉर्डिंग बात करूं, अकॉर्डिंग टू KCL मुझे हर चीज़ गिवन है. लाइक
मैं सब डाटा लिख रहा हूँ। V1 is 5 volt, R1 is 10,000 ohms, V2 is minus 2 volt, R2 is 4,000 ohms, V negative is equal to V positive is equal to 0 volt due to आपने पढ़ा हुआ है वर्चुअल ग्राउंड। R3 is 20,000 ohms और मुझे आउटपुट कैलकुलेट करना है। अकॉर्डिंग टू KCL, all the currents moving towards a point should be equal to current moving away from the point। I1 और I2 एक पॉइंट की तरफ जा रहे हैं जबकि I3 उससे दूर जा रहा है, कॉमन पॉइंट। अच्छा जी, I is always delta V by R, क्योंकि I1 R1 का था तो मैंने लिख दिया, I2 R2 में से था और I3 R3 में से था। डेल्टा V इज़ हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। पहले क्या था 5, बाद में क्या हो गया 0। सो डेल्टा V इज़ 5 माइनस 0 बाय 10,000 प्लस V2 -2 और बाद में 0, -2 माइनस 0 बाय 4,000 इक्वल्स, पहले इससे पहले क्या था 0 माइनस, बाद में क्या था V0 बाय 20,000। डेल्टा बीच पोटेंशियल डिफरेंस के R रजिस्टर से गुजरने से पहले क्या था और बाद में क्या था, पहले क्या था और बाद में क्या था। ठीक है, 5 माइनस 0 इज़ 5 बाय 10,000। अगर आप इसको डिवाइड करें तो ये आ जाता है 1 बाय 2,000 प्लस दिस इज -2 बाय 4,000 प्लस माइनस माइनस, ये आ जाता है 1 बाय 2,000। इधर आ गया -V0 बाय 20,000। स्टूडेंट्स दोनों सेम थे, कट गए। यहाँ पर बचा 0, 20,000 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो V0 इज इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल आंसर। हमारा आउटपुट 0 वोल्ट है। आउटपुट इज 0 वोल्ट। ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स, इंतहाई आसान। अब लास्ट वन, calculate the gain। we need to calculate the gain of this op amp circuit। ये हमारा V input है which is applied to the non inverting terminal। ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है। हम लोगों ने सुना हुआ है कि जब भी input is applied to non-inverting terminal, then formula of gain is 1 plus R2 by R1। वो जो दो चीज़ें गिवन है R1 एंड R2, दोनों को लिख लेते हैं। R1 is 10,000 ohm, R2 is 40 kilo, it means 40,000 ohm। We need to calculate the gain। Gain of non-inverting op amp is 1 plus R2 by R1। R2 है भाई 40,000, R1 है 10,000। ये चार तो कट गए ना,
So this is 1 plus 4 is equal to 5. Again has no unit. The answer is 5. Students, these are diagrammatical numericals of chapter number 18. So easy. You just need to read the diagrams और इनको solve करना बहुत आसान है. Thank you.